चैप्टर 47 पहली दरार। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गोदाम से लौटने के बाद चौहान रॉयल पैलेस पूरी तरह अलर्ट पर था। देवांश सीधे अपने स्टडी में गया। उसने कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका। विक्रम जी बॉस, आज जो हुआ, एक एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए। और जिसने भी मायरा तक पहुंचने की कोशिश की, उसे जमीन फाड़कर भी निकालो। जी बॉस। उधर मायरा अपने नए कमरे में थी। वह अभी भी उस गोदाम की बातें सोच रही थी। उसने धीरे से अपने गले का लॉकेट छुआ। आखिर इसमें ऐसा क्या है? तभी दरवाजा खुला। देवांश अंदर आया। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मायरा ने चुप्पी तोड़ी। आज अगर मैं मर जाती तो तुम्हें फर्क पड़ता? देवांश का जवाब बिना एक पल गवाए आया। हाँ। मायरा की आंखों में हैरानी उभरी। लेकिन अगले ही पल देवांश ने अपनी बात पूरी की। क्योंकि तुम मेरी कैदी हो और मेरी कैदी का फैसला मैं करता हूं, कोई और नहीं। मायरा का चेहरा फिर गुस्से से भर गया। तुम्हें हर रिश्ता मालिक और कैदी में ही क्यों दिखाई देता है? देवांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह धीरे धीरे उसके करीब आया। इस बार उसकी नजर सीधे लॉकेट पर थी। ये लॉकेट किसने दिया? मायरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। ये मेरी मां की आखिरी निशानी है। मैं किसी को नहीं दूंगी। देवांश कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, इसे संभाल कर रखना। अब से ये सिर्फ तुम्हारी याद नहीं, किसी की तलाश भी है। मायरा उलझ गई। तुम कहना क्या चाहते हो? देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ा और बाहर निकल गया। स्टडी रूम। विक्रम अंदर आया। बॉस, एक खबर मिली है। बोलो। जिस निशान वाली धातु की प्लेट मिली थी, वो ब्लैक कोबरा नाम के एक पुराने गुप्त संगठन का चिन्ह है। देवांश की आंखें सिकुड़ गईं। उनका लीडर किसी ने कभी नहीं देखा। पिछले 15 साल से वो सिर्फ परछाइयों से खेल रहा है। देवांश ने मेज पर जोर से मुट्ठी मारी। तो अब परछाई को भी बाहर आना पड़ेगा। उसी समय महल के बाहर एक काली कार खड़ी थी। उसके अंदर बैठा आदमी फोन पर बोला, सर, देवांश को पहला सुराग मिल गया है। दूसरी तरफ से धीमी हंसी सुनाई दी। मिलने दो। हर सुराग उसे वहीं ले जाएगा जहां मैं चाहता हूं। कार अंधेरे में गायब हो गई और देवांश को अभी भी अंदाजा नहीं था कि वह दुश्मन के खेल में पहला कदम रख चुका है। चैप्टर 48 मौत का संदेश। सुबह चौहान रॉयल पैलेस। देवांश अपने स्टडी में बैठा था। सामने पूरी मुंबई का डिजिटल मैप खुला था। विक्रम अंदर आया। बॉस, पूरे शहर में हमारे लोग फैल चुके हैं, लेकिन ब्लैक कोबरा का कोई सुराग नहीं मिला। देवांश ने बिना सिर उठाए कहा, कोई न कोई गलती जरूर करेगा और वही उसकी आखिरी गलती होगी। उसी समय स्टडी का दरवाजा खुला। एक गार्ड घबराया हुआ अंदर आया। बॉस, मुख्य गेट पर एक आदमी आया है। कौन? उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कहा है, अगर देवांश चौहान को 15 साल पुराना सच जानना है तो ये लिफाफा उसे दे देना। देवांश तुरंत खड़ा हो गया। आदमी कहाँ है?
गार्ड ने सिर झुका लिया। गायब हो गया। बॉस। देवांश ने लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी और एक पर्ची जिस पर लिखा था, सच तक पहुंचने की पहली सीढ़ी। देवांश ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक धुंधला वीडियो चला। वीडियो में एक गोदाम, कुछ लोग। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, बाकी सच अर्जुन कपूर बताएगा। उसी पल फोन बज उठा। विक्रम ने कॉल उठाई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। बॉस, अर्जुन कपूर के अस्पताल पर हमला हो गया है। देवांश की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। कार निकालो। उधर अस्पताल। चारों तरफ भगदड़ मची थी। नर्सें भाग रही थीं। गार्ड घायल पड़े थे। देवांश तेज कदमों से आईसीयू की तरफ बढ़ा। कमरे में अर्जुन अकेले थे। ऑक्सीजन मास्क लगा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। देवांश उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। पास। देवांश झुका। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं बचा नहीं तो मायरा को कभी अकेला मत छोड़ना। देवांश ने सख्त स्वर में कहा, मुझे नाम चाहिए। कौन है वो? अर्जुन ने होंठ खोले। लेकिन तभी आईसीयू की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल धाय, एक गोली की आवाज गूंजी। चैप्टर 49, सच का नाम। धाय, गोली की आवाज पूरे आईसीयू में गूंज उठी। अंधेरा, चीखें, भागते हुए डॉक्टर। देवांश एक झटके में अर्जुन के बेड के सामने खड़ा हो गया। लाइट। गार्ड तुरंत इमरजेंसी सिस्टम चालू करने लगे। कुछ ही सेकंड बाद बैकअप पावर आ गई। कमरे में रोशनी लौटी। अर्जुन के कंधे से खून बह रहा था। गोली दिल पर नहीं लगी थी। देवांश ने खिड़की की तरफ देखा। शीशा टूटा हुआ था। स्नाइपर भाग चुका था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मुंबई में रहकर मुझे चुनौती। बहुत बड़ी गलती कर दी। डॉक्टर अर्जुन का इलाज करने लगे। अर्जुन ने कांपते हुए देवांश का हाथ पकड़ लिया। पहली बार देवांश ने हाथ नहीं हटाया। सुनो, समय नहीं है। देवांश चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। 15 साल पहले मैंने तुम्हारे पिता की हत्या नहीं की थी। देवांश की आंखें सख्त हो गईं। झूठ। अर्जुन ने सिर हिलाया। मुझे फंसाया गया था। असल आदमी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। महेंद्र, महेंद्र। इतने में अचानक मॉनिटर की आवाज तेज होने लगी। डॉक्टर अर्जुन के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। सर, अभी बात मत कीजिए। अर्जुन ने देवांश की कलाई पकड़ ली। मायरा, उसके लॉकेट में। सच। आवाज टूट गई। डॉक्टरों ने देवांश को पीछे कर दिया। हमें काम करने दीजिए। देवांश वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में सिर्फ 2 शब्द गूंज रहे थे, महेंद्र, लॉकेट। उसी समय चौहान पैलेस। मायरा बेचैनी से खिड़की के पास खड़ी थी। उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था। उसे बस इतना पता था कि देवांश सुबह से महल में नहीं है। उसने धीरे से अपने लॉकेट को छुआ। आखिर
इसमें ऐसा क्या है? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी समय उसके पिता जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और उनका हर शब्द पूरी कहानी बदलने वाला है। उधर शहर से दूर एक आलीशान हवेली। एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। एक गुर्गा दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, अर्जुन कपूर अभी जिंदा है। उस आदमी ने गिलास मेज पर रखा। चेहरा अब भी अंधेरे में था। वह मुस्कुराया। कोई बात नहीं। उसने जितना बोलना था उससे ज्यादा नहीं बोल पाया। फिर उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, अब अगला निशाना मायरा होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच बाहर आने ही वाला था। चैप्टर 50 आखिरी गवाही। अस्पताल आईसीयू के बाहर देवांश बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी आंखें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर चौहान, मरीज को होश आ गया है, लेकिन ज्यादा समय तक बात नहीं कर सकते। देवांश बिना कुछ कहे अंदर चला गया। आईसीयू। अर्जुन कपूर की सांसें भारी थीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। देवांश उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी गुस्से वाली नहीं थी। नाम पूरा बताओ। महेंद्र। कौन? अर्जुन ने कांपते हुए कहा। महेंद्र सिंघानिया। देवांश की आंखें फैल गईं। वह नाम उसने वर्षों पहले अपने पिता के बिजनेस रिकॉर्ड में पढ़ा था। अर्जुन ने फिर कहना शुरू किया, तुम्हारे पिता और मैं दोनों उसके रास्ते का कांटा थे। उसने हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। देवांश के चेहरे से पहली बार कठोरता थोड़ी कम हुई। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया। मैंने कभी तुम्हारे पिता को नहीं मारा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। देवांश कुछ नहीं बोला। उसके मन में पिछले 15 साल की हर घटना घूमने लगी। अर्जुन ने फिर कहा, मायरा का लॉकेट। उसमें अचानक धड़ाम। आईसीयू का दरवाजा जोर से खुला। विक्रम भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बॉस, महल से खबर आई है। देवांश तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? विक्रम बोला, मायरा अपने कमरे में नहीं है। महल के अंदर से नहीं। वो अपने कमरे से गायब हो गई है। देवांश की आंखों में आग उतर आई। कैसे? महिला गार्ड बेहोश मिली हैं। किसी ने गैस का इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी बाहर का आदमी महल में घुसा नहीं। देवांश एक पल के लिए रुका। फिर उसकी नजर अर्जुन पर गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था वो लोग मायरा को मार देंगे। देवांश ने पहली बार बिना किसी नफरत के अर्जुन की तरफ देखा। फिर उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, विक्रम, पूरे शहर को बंद कर दो। और उसने दांत भींच लिए। अगर महेंद्र सिंघानिया इसके पीछे है तो आज उसके साम्राज्य की आखिरी रात होगी। देवांश तेजी से आईसीयू से बाहर निकल गया। पीछे अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। धीरे से फुसफुसाए, अब सब तुम्हारे हाथ में है। देवांश। चैप्टर 51 सच की उल्टी गिनती। अस्पताल आईसीयू के बाहर
देवांश कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, महेंद्र सिंघानिया। विक्रम धीरे से बोला, बॉस, महल चलें? देवांश ने सिर हिलाया। नहीं, पहले अस्पताल की सिक्योरिटी दोगुनी करो। अर्जुन कपूर पर अब एक और हमला होगा। विक्रम चौंक गया। आपको कैसे पता? देवांश ने ठंडी नजर से कहा, क्योंकि जिसने 15 साल तक सच छिपाया है, वो अब गवाह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चौहान रॉयल पैलेस। मायरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने बारिश की तरफ देखा। मन ही मन बोली, पापा कहाँ होंगे? दरवाजा खुला। 2 महिला गार्ड अंदर आईं। मैडम, बॉस का आदेश है। आज से आप अकेली कहीं नहीं जाएंगी। मायरा ने गुस्से से पूछा, क्यों? हमें कारण नहीं बताया गया। उसी समय एक सुनसान हवेली। रहस्यमयी आदमी के सामने उसका खास आदमी खड़ा था। सर, अर्जुन कपूर ने शायद कुछ बता दिया है। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर वह आदमी धीरे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अब अगला खेल शुरू होगा। क्या आदेश है, सर? उसने शतरंज का राजा उठाया। देवांश को वहीं मारो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, लेकिन लड़की को हाथ मत लगाना। अभी नहीं। उसी समय देवांश महल पहुंचा। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी नजर सीधे मायरा पर पड़ी। मायरा ने गुस्से में पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? देवांश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, जिंदा हैं। बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। मायरा उसके पीछे आ गई। रुकिए, आपको सब पता है। मुझे बताइए क्या हुआ है। देवांश रुका, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। जितना कम जानोगी, उतनी ज्यादा जिंदा रहोगी, यह कहकर वह चला गया। मायरा वहीं खड़ी रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ, देवांश कुछ छिपा रहा है। और दूसरी तरफ महल की छत पर एक छोटा सा ड्रोन चुपचाप मंडरा रहा था। उसके कैमरे की नजर सीधे मायरा के गले में पड़े लॉकेट पर थी, और किसी को उसकी भनक तक नहीं थी। चैप्टर 52 जाल। रात। चौहान रॉयल पैलेस। देवांश अपने स्टडी में बैठा था। टेबल पर अर्जुन की दी हुई सारी जानकारी फैली हुई थी। उसकी उंगलियां बार बार एक ही नाम पर रुक रही थीं, महेंद्र सिंघानिया। तभी विक्रम तेजी से अंदर आया। बॉस, हमने महल के ऊपर एक माइक्रो ड्रोन पकड़ा है। देवांश तुरंत खड़ा हो गया। कहाँ है? सिक्योरिटी लैब में। 5 मिनट बाद ड्रोन मैच पर रखा था। देवांश ने उसे ध्यान से देखा। विक्रम बोला, बॉस, ये आम ड्रोन नहीं है, मिलिट्री ग्रेड। देवांश ने ड्रोन से मेमोरी चिप निकाली, लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर वीडियो चल पड़ा। वीडियो में सिर्फ एक चीज बार बार रिकॉर्ड की गई थी, मायरा का लॉकेट। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवांश ने धीरे से कहा, उन्हें मायरा नहीं, सिर्फ लॉकेट चाहिए। उसी समय मायरा अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजा खुला। देवांश अंदर आया। मायरा ने गुस्से से कहा, अब क्या है? देवांश की नजर सीधे लॉकेट पर गई। ये मुझे दो। मायरा 2 कदम पीछे हट गई। कभी नहीं। ये मेरी मां की आखिरी निशानी है।
देवांश ने सख्त आवाज में कहा, अभी ये तुम्हारी जिद नहीं, तुम्हारी जान बन चुका है। मायरा ने सिर हिला दिया। मर जाऊंगी, फिर भी नहीं दूंगी। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देवांश ने पहली बार जबरदस्ती नहीं की। वह मुड़ा और दरवाजे तक पहुंचकर बोला, ठीक है, लेकिन आज से एक पल के लिए भी मेरी सुरक्षा के बिना बाहर मत निकलना। मायरा हैरान रह गई। उसी समय शहर के बाहर महेंद्र सिंघानिया पहली बार अपनी कुर्सी से उठा। अब भी उसका चेहरा अंधेरे में था। एक आदमी बोला, सर। देवांश ने लॉकेट नहीं लिया। महेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। मैं जानता था। अब दूसरा रास्ता अपनाओ। कौन सा? उसने शतरंज का ऊंट आगे बढ़ाया। कल सुबह देवांश खुद मेरे पास आएगा। लेकिन कैसे? महेंद्र की हंसी कमरे में गूंज उठी। क्योंकि मैं उसे आने पर मजबूर कर दूंगा। उसी पल देवांश के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने स्क्रीन खोली। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। अस्पताल के आईसीयू में लेटे अर्जुन कपूर की। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच चाहिए तो अकेले आओ। देवांश की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। वह धीरे से बोला, अब खेल खत्म होगा। चैप्टर 53 मॉन्स्टर कहीं के। रात के लगभग 11 बजे चौहान रॉयल पैलेस में गहरा सन्नाटा पसरा था। सारे गार्ड अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। मायरा अपने कमरे में करवटें बदल रही थी। उफ, इतनी प्यास क्यों लग रही है? आखिरकार वह उठी और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। महल का किचन। अंधेरे में सिर्फ फ्रिज की हल्की सफेद रोशनी चमक रही थी। मायरा ने फ्रिज खोला। अंदर कई बोतलें रखी थीं। उसने बिना ध्यान से देखे एक कांच की बोतल उठा ली। मिल गया जूस। वह मुस्कुराई और सीधे बोतल से 2-3 बड़े घूंट पी गई। पहला घूंट। उफ, आज जूस का टेस्ट इतना अजीब क्यों है? उसने कंधे उचकाए। शायद कोई नया फ्लेवर होगा। और 1-2 घूंट और पी लिए। उसे क्या पता, वो जूस नहीं था। गलती से उसने शराब की बोतल उठा ली थी। कुछ मिनट बाद वह कॉरिडोर में चल रही थी। अचानक उसे लगा दीवारें हिल रही हैं। उसने दीवार पर हाथ रखा। अरे, तुम क्यों घूम रही हो? फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। थोड़ा आगे बढ़ी। एक बड़े फूलदान के सामने रुक गई। दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, इतना घूर क्यों रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? फिर खुद ही हंसते हंसते आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ देवांश अभी अभी अपने स्टडी से निकला था। पूरा दिन महेंद्र सिंघानिया और अर्जुन की बातों में निकल गया था। चेहरे पर वही ठंडापन, वही सख्ती। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोला और एकदम रुक गया। उसके बेड पर कोई आराम से बैठा था। मायरा तकिए को गले लगाकर बैठी हुई। देवांश की भौहें सिकुड़ गईं। वह ठंडी आवाज में बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? मायरा ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड उसे घूरती रही। फिर अचानक उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह लड़खड़ाते हुए बेड से उतरी। धीरे धीरे देवांश के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उंगली से उसके सीने पर हल्का सा इशारा करते हुए बोली, मॉन्स्टर।
देवांश ने ठंडी नजर से उसे देखा। क्या? मायरा हंस पड़ी। हाँ, मॉन्स्टर कहीं के। हर समय ऐसे। उसने देवांश जैसा सख्त चेहरा बनाने की कोशिश की और भौहें चढ़ाकर बोली, गुस्सा, गुस्सा, गुस्सा। डर जाओ, डर जाओ। फिर खुद ही अपनी नकल पर हंसने लगी। देवांश कुछ पल उसे देखता रहा। उसे तुरंत समझ आ गया, इसने गलती से शराब पी ली है। उसने गहरी सांस छोड़ी। कमाल है। मायरा फिर उसके और करीब आ गई। उसने आंखें छोटी करके देवांश को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर बोली, वैसे तुम इतने भी डरावने नहीं हो, बस थोड़ा ज्यादा अकड़ू हो। देवांश ने दांत भींचे। मायरा, अपने कमरे में जाओ। मायरा ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। फिर मासूमियत से बोली, पहले तुम हंसो। एक बार, बस एक बार। देवांश उसे घूरता रह गया। और उसके धैर्य की परीक्षा अभी बस शुरू हुई थी।